अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने जो पढ़ना है इसमें जो इनहेरिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो जो जिन जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी मल्टीपल इनहेरिटेंस की, इस सिंगल इनहेरिटेंस की या इनहेरिटेंस की या एक्सेस स्पेसिफायर्स की, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो इन वीडियोस को जाके देखें, क्योंकि अगर उनको वो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तभी ये इनको आगे इस इनहेरिटेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन होगी। जैसे कि बच्चों आप लोगों को मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस में बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था कि आपकी जो ड्राइव क्लास है वो मोर देन टू बेस क्लासेस से ड्राइव हो रही थी। वहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि सन है, सन जो है वो मदर से भी एक्सटेंड हो रहा है और फादर से भी एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि दोनों की इनहेरिटल प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ रही हैं। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के थोड़ा ऑपोजिट होती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी एक बेस क्लास होती है और उस बेस क्लास से आगे जो है आपकी मल्टीपल ड्राइव क्लासेस जो है इनहेरिट होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पेरेंट हैं, तो पेरेंट्स के आगे 4 बच्चे हैं, 2 भाई, 2 बहन वगैरह। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन C++ इज़ अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वेयर मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। मतलब आपके पास एक सिंगल बेस क्लास है, तो उन सिंगल बेस क्लास से आपकी मल्टीपल ड्राइव क्लासेस क्या हो रही हैं, एक्सटेंड हो रही हैं। इसकी जो सिंटैक्स है बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का है कि जो आपकी क्लास ड्राइव हो रही है वो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे साइन एक्सटेंड का कोलन, इसके बाद विजिबिलिटी मोड यहाँ पे कि आप उसको पब्लिक रखना चाह रहे हैं, प्राइवेट रखना चाह रहे हैं या प्रोटेक्टेड, और इसके बाद जो आपकी पेरेंट क्लास है। सेम अगर आपकी उसी उसी क्लास ड्राइव क्लास एक और है, उसके लिए भी यही वाला सिंटैक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक होती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस को का जो एक कॉन्सेप्ट होता है। अब इसकी एक डायग्राम है, तो इस डायग्राम से आपको और अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि देखिए आपका ये बेस क्लास है और बेस क्लास से कितने चाइल्ड क्लास हो रहे हैं, ड्राइव हो रहे हैं 3, ड्राइव क्लास 1, ड्राइव क्लास 2 और आपके पास ड्राइव क्लास 3। ये आपके पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती है। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड बनाया हुआ है, तो कोड आप देखेंगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। मैंने इसके लिए ऑलरेडी कोड बना के रखा हुआ था ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो ये देखें बच्चों, ये कोड है हमारे पास। ये जो बच्चों मेरे पास क्लास जो आपको एनिमल की नज़र आ रही है, ये मेरे पास मेरी बेस क्लास है। यानी कि इसी क्लास से आगे मेरी ड्राइव क्लासेस एक्सटेंड हो रही है। इसके अंदर मैंने इसका एक विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखा है और यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया वॉइड ईट नाम का, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि आई कैन ईट। तो एनिमल के अंदर मैंने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का एक मेथड बनाया ईट नाम का, जो कि क्या कर रहा है, आई कैन ईट कर रहा है। अब एक मैंने ड्राइव क्लास बनाई है डॉग, जो कि किससे एक्सटेंड हो रही है, एनिमल से। और इससे पहले जो विजिबिलिटी मोड है मैंने आपको बताया है कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो अगर इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरी जो एक्सेस स्पेसिफायर वाली वीडियो है आप उसको ज़रूर देखें। तो ये मेरी ड्राइव क्लास 1 है, जो कि किससे एक्सटेंड हो रही है, जो कि इस बेस क्लास एनिमल से एक्सटेंड हो रही है। और इसके लिए मैंने आगे इसका फंक्शन बनाया है पब्लिक, और फंक्शन का नाम क्या रखा है, बार पब्लिक रखा है। और यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है आई कैन बार्क। तो ये जो है ये इसमें इसका मैसेज, इसका एक मेथड है। और इसी तरीके से मैंने क्या किया है, मैंने एक और ड्राइव क्लास बना दी जिसका नाम रख दिया मैंने कैट। और ये कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, ये भी एनिमल की क्लास से एक्सटेंड हो रही है। और इसके लिए मैंने एक पब्लिक फंक्शन मेओ का रख दिया है, जो कि क्या कॉल करेगा, आई कैन मेओ। तो ये हमारे पास थी स्ट्रक्चर था, ये हमारा पास बेस क्लास का स्ट्रक्चर था, ये हमारे पास ड्राइव क्लास 1 का स्ट्रक्चर था और ये ड्राइव क्लास 2 का एक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने मेन में गया, मैंने जो मेरा डॉग क्लास थी इसका मैंने क्या बनाया, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सिमिलरली मैंने कैट क्लास का जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया माय कैट। अब माय डॉग जो होगा इसको कौन से फंक्शन विजिबल होंगे, क्योंकि इसका एक्सेस स्पेसिफायर आपने यहाँ पे पब्लिक बताया हुआ है। इट मीन्स दैट कि जो भी इसके एनिमल क्लास के पब्लिक फंक्शंस हैं वो यहाँ पे पब्लिक हो जाएँगे। तो ये वाला इसको एक्सेस हो सकेगा, सेम एक इसको ये वाला फंक्शन एक्सेस हो सकेगा। मेरी मर्ज़ी है कि मैं लिखूँ माय डॉग डॉट ईट, माय डॉग डॉट बार्क, तो ये दोनों को फंक्शंस को वो क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा। सिमिलरली कैट के लिए भी यही होगा कि इन दोनों फंक्शंस को एक्सेस करेगा, एक वो अपनी इस वाले फंक्शन को करेगा और एक जो है वो ईट वाले फंक्शन को एक्सेस करेगा। उसके लिए एक्सेस के लिए क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने जो ऑब्जेक्ट का नाम है, आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा डॉट ईट और इसको मैंने कमेंट कर दिया है, ये फंक्शन कहाँ से हो रहा है, ये बेस क्लास से है, माय डॉग डॉट बार्क, ये कहाँ से हो रहा है, ड्राइव क्लास डॉग से हो रहा है। सिमिलरली
क्या कहते हैं मेरे पास ये ईट का होगा, कैट का, म्यू का। तो ये जब मैं इनको कॉल करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में सबसे पहले ये वाला कॉल होगा, फिर ये वाला कॉल होगा, इसके बाद फिर मेरा ये वाला कॉल होगा और फिर मेरा ये वाला कॉल होगा। इसकी ज़रा हम लोग देख लेते हैं इसको चला के भी। तो ये देखें, इसकी आउटपुट आ गई, आई कैन ईट, आई कैन बार्क, आई कैन ईट, आई कैन म्यू म्यू। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट था। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम आगे इसकी स्लाइड्स के बाकी कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, जो कि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब भी आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहला क्या प्रॉब्लम होता है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है। बच्चों देखें कि आपकी जितनी भी क्लासेज़ हैं, वो सारी की सारी कहाँ से आ रही हैं? वो आपकी ड्राइव क्लास वो पेरेंट क्लास से आ रही हैं। तो इस तरह करके आपकी क्या होती है कि जब आपकी क्लासेज़ ज़्यादा से ज़्यादा आती रहती हैं, ऐड होती रहती हैं, तो क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंडली क्या है कि इसमें टाइट कपलिंग है। टाइट कपलिंग का मतलब क्या होता है कि जी अगर आपने थोड़ा-सा भी बेस क्लास में चेंज कर दिया, तो उसकी इफ़ेक्ट जो है वो ड्राइव क्लासेस पे भी होगा। तो इसलिए इसको मेंटेन करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। फिर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि आपकी सारी की सारी डिपेंडेंसी बेस क्लास पर है। तो अगर आप बेस क्लास में चेंजेज़ कर रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं पे ड्राइव क्लास में भी जो है, उस लिहाज से चेंजेज़ को अकोमोडेट करना पड़ेगा। फिर इसमें जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है, जो इसमें और जो हमने लास्ट क्लास देखी थी मल्टीपल इनहेरिटेंस में, वहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम आता है। तो डायमंड प्रॉब्लम के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोज़ में एक प्रोग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको ज़रा देख लीजिएगा कि क्या होता है कि अगर 2 ड्राइव क्लासेज़ हैं, वो सेम बेस क्लास को मेंबर को एक्सेस कर रही हैं, तो क्या होता है कि इससे एक एम्बिगिटी क्रिएट हो जाती है। तो उस एम्बिगिटी को मैंने पहले डिस्कस भी किया और फिर मैंने उसको रिज़ॉल्व के सॉल्यूशन भी आपको बताए। तो आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो एक और इश्यू होता है वो होता है हमारे पास फ्रेजाइल बेस क्लास प्रॉब्लम, यानी कि चेंजेस टू द बेस क्लास कैन अनइंटेंशनली ब्रेक द बिहेवियर ऑफ अ ड्राइव क्लास। यानी कि अगर आपने बेस क्लास में थोड़ा-सा भी चेंज किया है तो उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं पे आपकी ड्राइव क्लासेस में भी हो जाता है। फिर इसमें एक ओवरराइडिंग का है, तो इसको हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसके बारे में आपको जब आने वाली लेक्चर्स में मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे हिस्टोरिकल इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये हमारा ओवरऑल आज का एक टॉपिक था। थैंक यू सो मच।